ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ MCQs। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बारी चैनल ते विजिट करते पे हो, सबसक्राइब जरूर कर लियो, बैल बटन नू जरूर दबा लियो। इन्ना तुहानू फ्री दे विच नोटिफिकेशन आ जाऊँगा जब भी मैं कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी की जानकारी पावांगी जां पंजाब जीके दी पंजाब के किसी एग्जाम की भी तैयारी तुहानू मैं करवावांगी, तुहानू उस टाइम नोटिफिकेशन आ जाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं विशेषण तो। ये वैसे एक्सट्रा डेफिनेशन है उपर वाली, ठीक है। जे तुसीं पढ़ना पढ़ लियो, लेकिन मैं टाइम तुहाडा वेस्ट नहीं करना चाहती, सो मैं प्रॉपर डेफिनेशन जी हैगी वो तुहानू दसांगी। जिहड़े शब्द किसी नाव या पड़नाव शब्द नाल आके उसकी विशेषता प्रगट करते हैं तो उन्होंने आम तो खास बनाते हैं, ठीक है। जिहड़े शब्द किसी नाव या पड़नाव के नाल आके उहदी खासियत प्रगट करते हैं, यानी विशेषता प्रगट करते हैं, तो उन्होंने आम तो खास बनाते हैं। उन्होंने की कहा जाता है विशेषण, ठीक है। मतलब उसकी खासियत पैदा करते हैं। जिदा कि शालिनी बुद्धिमान है, बुद्धिमान की होया विशेषण। गीता सियानी कुड़ी है, सियानी की होया विशेषण, ठीक है। तो विशेषण 5 तरह के होंगे ने, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक ते पड़नावी विशेषण। उस तो बाद गुणवाचक विशेषण की होंगे ने, जिहड़ा शब्द किसी नाव या पड़नाव शब्द के नाल आके उसका गुण अगुण आदि प्रगट करे उन्होंने की कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जिदा पतली कुड़ी, सुंदर दृश्य, ठीक है, ये की होंदा है गुणवाचक विशेषण। उस तो बाद संख्यावाचक, नाम तो ही समझ आ जाता है, जोड़ा शब्द नाव या पड़नाव की संख्या भार गिनती का ज्ञान जिन्ना होवे उसनूं संख्यावाचक विशेषण आख्या जाता है। जिदा कोई भी गिनती, ठीक है, जिदा मैं 7वें नंबर पर हाँ, सीता कोल 7 किताबां हैं, ये की ने परिमाण, ये की ने वाचक विशेषण, ठीक है। तो नाल जरूर नोट करी जाइयो। और उस तो बाद संख्यावाचक विशेषण तो बाद आप पढ़ांगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की होंगे ने, परिमाणवाचक विशेषण होंगे ने जिहड़े शब्द तो नाव या पड़नाव की मिणती, माप या तोल का ज्ञान होवे उसनूं परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिवें दीनानाथ कोल बहुत धन है, राम दा थोड़ा कम बाकी है, ये की ने इन्हां दे विचों बहुत और थोड़ा की ने परिमाणवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण किहड़े होंदे ने, नाम तो समझ आंदा पिया आ, जिहड़े शब्द नाव या पड़नाव वाल निश्चयपूर्वक संकेत करन, ठीक है, उन्होंने आम तो विशेष बनावे उन्होंने आख्या जाता है निश्चयवाचक विशेषण। जिदा ये कुड़ी किन्नी ईमानदार है, चो एक ही होया, एक ही होया निश्चयवाचक विशेषण। ये इशारा दे रहे ना निश्चयवाचक विशेषण, ठीक है। ये फुल कितना सोहना है, ये भी की है, ये एक ही है निश्चयवाचक विशेषण। पड़नावी विशेषण की होंगे ने, जिहड़ा शब्द पड़नाव होवे बट नाव शब्द दे नाल लग के विशेषण का काम करे उन्होंने पड़नावी विशेषण कहा जाता है। जिदा जिस आदमी ने गलती की सी वो मन गया है, मेरी किताब किस कोल है, ठीक है। इन्होंने विचों मेरी और जिस क्या है पड़नावी विशेषण। और इन्हों के रिलेटिड ए क्वेश्चन ने भी इंपॉर्टेंट, विशेषण किस नूं आखदे हन, ये किन्नी प्रकार के होंगे हैं, ठीक है। उपर मैं बारे तुहानूं दसता, ये बारे पहला याद करना है पर डेफिनेशन, फिर आ क्वेश्चन सॉल्व करो। गुणवाचक विशेषण किस नूं आखदे हन, संख्यावाचक विशेषण की होंदा है, उदाहरण दे के दसो, पड़नावी विशेषण की परिभाषा दसो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के जरूर पूछे जाते हैं। उस तो बाद की है ते उस तो बाद है किरिया विशेषण। किरिया विशेषण की होंगे ने, दी परिभाषा की है, जिहड़ा शब्द किरिया दे होण दा समा, स्थान, कारण, ढंग, तरीका आदि दसे उसनूं की कहा जाता है, किरिया विशेषण कहा जाता है। किरिया कर्म, किरिया कम, ठीक है, किरिया नूं कहंदे कम, विशेषण विशेषता, ये की होया इन्होंने मिला के की बनया किरिया विशेषण। किरिया का मतलब कम, विशेषण का मतलब विशेषता, की बनया कम की विशेषता, कम की खासियत। जिदा राजू ने बूहा खोलिया, राजू ने बूहा हौली जी खोलिया, ठीक है। एक ये कम प्लस विशेषता जी है, विशेषण जी उन्होंने मिलाइए ताकि बनता कम की विशेषता एंड किरिया विशेषण कहते हैं वो, ठीक है। उस तो बाद किरिया विशेषण किन्ने तरह के होंगे ने, डिटेल के पढ़ांगे। 8 प्रकार के होंगे ने। पहला कालवाचक किरिया विशेषण, दूजा स्थानवाचक किरिया विशेषण, तीसरा
प्रकारवाचक क्रिया विशेषण है, कारणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, संख्यावाचक क्रिया विशेषण, निर्णयवाचक क्रिया विशेषण एंड निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। ये 8 तरह के होंगे ने, ठीक है। एग्जाम्पल के नाल और विद डेफिनेशन आप जरूर पढ़ाएंगे, सो तुहानू ईजिली समझ आऊँगा। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की होंदा है, जिन्हां शब्दां तो क्रिया दे होण दा समा प्रगट हुंदा है उन्हां नू कालवाचक क्रिया विशेषण कहंदे ने। जिद्दां हुणे, रातों रात, हर रोज़, कदे कदाई, ठीक है। स्थानवाचक की होंदे ने, जिहड़े जिन्हां शब्दां तो क्रिया दे होण दे स्थान दा ज्ञान होवे। नाम तो ही समझ आ जाता है, जिथे इत्थे की है क्रिया दे होण दे समय दा ज्ञान होवे या समा प्रगट होवे, इत्थे की है क्रिया दे होण दा स्थान दा ज्ञान होवे, उहनूं की कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिद्दां घर, बाजार, इधर, पिछे, सामने, किते भी हो सकता, कोई भी जगह, ठीक है। उस तो बाद प्रकारवाचक क्रिया विशेषण। प्रकारवाचक क्रिया विशेषण की होंदे ने, जिन्हां शब्दां तो क्रिया दे होण दा ढंग जां प्रकार दा ज्ञान होवे उन्हां नूं प्रकारवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिद्दां होली, छेती, इउं, इस तरह, ठीक है। कारणवाचक क्रिया विशेषण की होंदे ने, ठीक है, जिन्हां शब्दां तो क्रिया दे होण जां ना होण दा कारण पता लगे, ठीक है। नाम तो समझ आंदा, कारणवाचक क्रिया दे होण जां ना होण दा कारण जिन्हां शब्दां तो पता लगे उन्हां नूं की कहंदा क्रियावाचक कारणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिद्दां इसलिए, इंज, क्योंकि, तदे, ताही, ठीक है। उस तो बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किहड़ी हुंदी है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुंदी जिन्हां शब्दां तो क्रिया दी मिणती, मिकदार जां परिमाण दा बोध होवे। नाम तो ही समझ आंदा पिया है, ठीक है। तां उहनां नूं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिवें जरा, बहुत, ऐना, जिन्ना, रता। संख्यावाचक क्रिया विशेषण। जिन्हां शब्दां तो क्रिया दी गिनती जां दोहराव दा पता लगे उहनां नूं संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जिवें घड़ी मुड़ी, दोबारा, कई बार, एक एक, दो दो, ये किन्ने सारे संख्यावाचक क्रिया विशेषण ने। नैक्सट 7वां की है निर्णयवाचक क्रिया विशेषण। जिन्हां शब्दां तो क्रिया दे होण जां ना होण दे निर्णयपूर्वक ज्ञान होवे, ठीक है। नाम तो समझ आंदा, निर्णयपूर्वक ज्ञान होवे, ठीक है। जे क्रिया दे होण जां ना होण दा निर्णयपूर्वक ज्ञान होवे जिन्हां शब्दां तो उहनां नूं निर्णयवाचक क्रिया विशेषण कहंदे ने। जिवें जी हाँ, आहो जी, चंगा जी। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जिन्हां शब्दां तो क्रिया बारे निश्चय जां विश्वास दे प्रगट भाव प्रगट होण उहनां नूं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिवें बेशक, बिल्कुल, जरूर। हुण इन्हां दे नाल रिलेटिड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पहले 4 बहुत इंपॉर्टेंट ने। बेसिक क्रिया विशेषण की होंदा है, किन्नी तरह के होंदे ने, विस्तारपूर्वक लिखो हर एक बारे, मतलब नाल तुहानूं ये भी पूछा किन्नी तरह के होंदे ने और 8 तरह के होंदे ने। 8 की डेफिनेशन भी तुसीं लिखनी है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा दसो, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा दसो। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन ने जिहड़े क्रिया विशेषण के नाल रिलेटिड आते हैं। उस तो बाद अगे वधदे आ नैक्सट टॉपिक ते। उस तो बाद संबंधक की हुंदा है। जिहड़े शब्द वाक विच नाव, पड़नाव जां विशेषण शब्दां दा वाक दे दूसरे शब्दां नाल संबंध प्रकट करन। समझो, जिहड़े शब्द वाक विच नाव, पड़नाव जां विशेषण शब्दां दा वाक दे दूसरे शब्दां दे नाल संबंध प्रकट करदे उहनां नूं संबंधक कहा जांदा है। जिद्दां कि ये पेन राम दा है, ठीक है, ये कापी सीता दी है, तेरे विचों दी क्या होया, संबंधक होया, ठीक है। तो कुछ होर संबंधक जिद्दां नाल लगदे ने, नाल, इस तरह के, ये सारे क्या ने, संबंधक ने। जिद्दां गायत्री कोल एक कैमरा है, ये विच कोल क्या आ, संबंधक है। सो एग्जाम्पल के नाल याद रखा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस तो बाद संबंधक किन्नी तरह के होंदे ने। संबंधक होंदे ने 2 तरह के, पूर्ण और अपूर्ण संबंधक। पूर्ण संबंधक की होंदा, जिहड़े शब्द इकल्ले ही संबंधक का काम करन उहनां नूं पूर्ण संबंधक कहा जाता है। जिद्दां राजू दा बैट वधिया है, कल भारत दा मैच पाकिस्तान दे नाल है। इन्हां दे विचों की होया, दा और नाल, ये की ने, संबंधक शब्द ने, ठीक है। उस तो बाद अपूर्ण की होंदा है, जिहड़े शब्द इकल्ले संबंधक का काम ना कर सकन वो पूर्ण संबंधक नाल मिल के संबंधक बनाते हैं, ठीक है। जिहड़े शब्द कल्ले, मतलब कल्ले ही उन्होंने कोई मुल नहीं हैगा, ठीक है, कल्ले संबंधक का काम नहीं कर सकते, बल्कि पूर्ण जिहड़े संबंधक है इन्हां दे नाल मिल के जिहड़े काम करन वो की हुंदे ने, अपूर्ण संबंधक हुंदे ने। जिवें
मेरा घर राजू के घर के लागे है, चो लागे की होया अपूर्ण संबंधक, इकल्ला लगा दिए आप लागे, गल बनी नहीं बनी ना। सो ये उन्होंने नाल लगते हैं, ठीक है। उस तो बाद आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने ये रिलेटिड, संबंधक तो की भाव है, ठीक है, संबंधक तो की भाव है, संबंधक किन्नी तरह के होंगे ने। सो ये इंपोर्टेंट बनूगा इत्थे, ठीक है, सौखा ही है, बस डिटेल दे तुहानूं पता होना चाहिए किहदा की मतलब है, किन्ने किहड़ी एग्जाम्पल बनती है। नैक्सट योजक की होंगे ने, योजक का शाब्दिक अर्थ की होंगे, जोड़ना या जोड़न वाला, नाम तो ही समझ आता पाया आ। सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, ਜਿਹੜੇ शब्द वाक विच दो शब्दां वाकांशा या वाकां नूं आपस दे विच जोड़ते हैं उन्होंने योजक कहा जाता है, ठीक है। जिद्दां हाकी अते क्रिकेट दोवें अंतरराष्ट्रीय खेडां हन अते, ठीक है, इहदे विचों अते जिहड़ा आ ओह की आ योजक शब्द है, ठीक है, योजक शब्द है जिहड़ा अते लगा विच, ठीक है। मैनूं विश्वास है कि वह बीमार नहीं सगों बहाना करता है, की इहदे विच की आ, ये भी योजक शब्द ने, ठीक है। उस तो बाद योजक किहड़े दो तरह के होंगे ने, समान योजक और अधीन योजक। हुण आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे समान योजक किहड़े हुंदे आ, अधीन योजक किहड़े हुंदे आ। समान योजक हुंदे ने जिहड़े शब्द समान या बराबर दे शब्दां वाकांशा या वाकां नूं जोड़न, वो की हुंदे ने समान योजक। जिद्दां राम अते शाम दा कद इक्को जिहा है, इह 'च अते की होया समान योजक। चाह भी पिओ ते रोटी भी खाओ, ते की होया समान योजक। उस तो बाद अधीन योजक, जिहड़े शब्द एक प्रधान उपवाक नूं अधीन उपवाक या उपवाकां नाल जोड़न, उन्हां नूं अधीन योजक कहा जाता है। भावें वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, फिर भी की होया अधीन योजक, ठीक है। मैं जानता हाँ कि तू किन्ने को पानी च है, की होया इहदे च अधीन योजक, ठीक है। सो ये नाल जरूर नोट करी जाइयो। उस तो बाद अभ्यास के जिहड़े प्रश्न ने इन्हां दे विचों आंदे ने योजक किहनूं कहंदे, किन्नी तरह के होंदे ने, या इन्हां दी डेफिनेशनस तो। हुण की है विस्मक की होंदे ने, विस्मक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्याकरण का। जिन्हां शब्दां द्वारा खुशी गमी हैरानी डर प्रशंसा आदि के भाव प्रगट होण, दैट इज़ विस्मक, उन्होंने विस्मक कहा जाता। जिदा हाय आहा, ठीक है, ओहो वाह है, ये सारे क्या ने खुशी गमी हैरानी डर प्रशंसा के की ने भाव। और विस्मक किन्नी तरह के होंगे ने, 9 तरह के, प्रशंसावाचक, शोकवाचक, हैरानीवाचक, सूचनावाचक, संबोधनीवाचक और संबोधनी विस्मक और सत्कारवाचक, फिटकारवाचक, असीसवाचक ते इच्छावाचक विस्मक। डेफिनेशन के नाल पढ़ांगे, छोटी छोटी डेफिनेशनस ने। प्रशंसावाचक की होंदा है, नाम तो समझ आता जिहड़ा शब्दां तो प्रशंसा के भाव प्रगट हैं, वो की होंदा है प्रशंसावाचक विस्मक। जिद्दां अशके, आहा, शाबाश, शाबा, खूब, बल्ले, किसी नूं प्रशंसा के तौर पर कहना बल्ले तेरे, शाबा, ये वो, ठीक है, ये किन्ने प्रशंसावाचक विस्मक ने। शोकवाचक, ये किन्ने शौक, नाम तो समझ आंदा ना दुख वाला शब्द है, जिहड़े शब्दां तो दुख के भाव प्रगट होंदे ने, वो की होंदे ने शोकवाचक विस्मक। जिद्दां उफ, हाय ओए, हाय रब्बा, ठीक है। उस तो बाद हैरानीवाचक किहड़े होंदे ने, जिहड़े शब्द वाकां विच हैरानी के भाव प्रगट करते हैं, जिद्दां ओ, आहा, है वाह वाह, ये किन्ने हैरानी के भाव प्रगट करते हैं। उस तो बाद नैक्सट की है 4th नंबर पर सूचनावाचक। सूचनावाचक के विस्मक किहड़े होंदे ने, जिहड़े शब्द सूचना देन या सूचित करन लई वरते जाते हैं, सूचना देन या सुचेत करन लई वरते जाते हैं, उन्होंने की आख्या जाता है सूचनावाचक विस्मक। जिद्दां सुनो जी, हटो जी, खबरदार, ठहर जरा, ठीक है। उस तो बाद संबोधनीवाचक, ये संबोधनी विस्मक, ये किहड़े होंदे ने, जिहड़े शब्द किसी नूं बुलाउण लई बोले जाण, ठीक है। जिद्दां आपां किसी नूं बुलांदे आ, ओए मुंडिया, ठीक है, इदां बुलांदे नहीं आ, नी कुड़िए इधर आई, ठीक है। तो ये की ने किसी को बुलाउण लई वरते जाते हैं, संबोधनी विस्मक होंगे ने, ठीक है। पर जेकर इन्हां दे प्रसंग तो पता लगे संबोधन दे शब्द जिहड़े खुशी गमी हैरानी शुकराना आदि के भाव के नाल भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तद विस्मक चिन्ह की वरतों होंदी है। लिख लिया तुसीं, नाल नाल लिखी जाइयो तां तुहानूं इंपोर्टेंट रहेगा। उस तो बाद सत्कारवाचक, सत्कारवाचक की होंदा, जिहड़े शब्द वाकां विच सत्कार या प्यार के भाव प्रगट करन, उन्हां नूं आख्या जांदा है सत्कारवाचक विस्मक। जिद्दां धन भाग, जी आया नूं, आओ जी, जिद्दां कोई आवे कहंदे ने जी आया नूं, आओ जी, धन भाग तुसीं आए, ठीक है। फिटकार हुंदा जिद्दां किसी नूं फिटकार लाउने, जिद्दां जिहड़े शब्दां तो वाकां दे विच फिटकार जां लानत दे भाव प्रगट हुंदे, उन्हां नूं की आख्या जांदा है फिटकारवाचक विस्मक। जिद्दां लख लानत तेरे, फिटे मूँह, ऐदां, ठीक है। उस तो बाद 8वां और 9वां किहड़े किहड़े ने, असीसवाचक विस्मक, जिहड़े शब्द वाकां विच असीस या आशीर्वाद के भाव प्रगट करते, नाम तो ही समझ आंदा है, असीस का मतलब होंदा आशीर्वाद, ब्लैसड, ठीक है। जिहड़े शब्द जिहड़े वाकां दे विच असीस या आशीर्वाद के भाव प्रगट करते हैं, उन्होंने असीसवाचक विस्मक
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈ ਜਿਵੇਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ। ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਈਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਈਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕਬੋਧ। ਵਾਕਬੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਕਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ? ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਕਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਬਸ ਇਨਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼, ਔਰ ਵਿਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਈਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਚਕ, ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਪਵਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਚਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਿਸ਼ਰਤ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਕ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਨੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਨੇ? ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।